अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद सईद और शॉप का नाम है सईद भाई मोबाइल रिपेयरिंग। आज मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन आया है सैमसंग का A34 और इसमें प्रॉब्लम चार्जिंग से रिलेटिव है। तो मैं आपको चेक करवाता हूँ प्रॉब्लम क्या है। बैटरी मैंने कनेक्ट कर दी है और यूएसबी केबल इंटर करते हैं। यूएसबी केबल इंटर करने के बाद चार्जिंग का आइकॉन देगा और चार्जिंग के आइकॉन के बाद थोड़ा सा वेट करते हैं। ये एक एरर लोगो शो कर रहे हैं अगर हम, और मोबाइल वाइब्रेट भी कर रहे हैं। कुछ मोबाइल फ़ोन सैमसंग के ऐसे होते हैं कि वहाँ पर यहाँ पे बाकायदा वो एरर लिखा हुआ आता है, वाटर डिटेक्ट का एरर आता है। इसमें तो वाटर डिटेक्ट एरर लिखा हुआ तो नहीं आया, लेकिन यहाँ पर देखिए पानी की एक जो बूंद जो नज़र आ रहा है यूएसबी केबल के साथ, तो इसका मतलब यही हुआ कि ये हमें बता रहा है, मैसेज दे रहा है कि इस मोबाइल फ़ोन पे पानी गया हुआ है और पानी जाने की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैंने जो अब तक जितने भी मोबाइल फ़ोन बनाए हैं, मैंने देखा कि जैक में जब पानी चला जाए तो उस वक्त ये एरर देता है। तो मैंने इसके जैक को खोल के देखा कि इसमें पानी का मतलब कोई नामो निशान तो मुझे नहीं मिला है, लेकिन मैंने इसको अच्छी तरीके से वॉश भी कर दिया, लेकिन मसला हल नहीं हुआ है। और जैक इस वक्त हमारा बिल्कुल क्लीन है। तो प्रॉब्लम क्या है, कौन सी सप्लाई से है, इसको अभी हम थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। तो मैं बोर्नियों पे एक दफ़ा आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए सैमसंग के मोबाइल फ़ोन में ये इसका डायग्राम है। देखिए ये मॉडल यहाँ पर लिखा हुआ है सैमसंग A34 और ये इसका डायग्राम है। अगर मैं इसके B2B कनेक्टर की बात करूँ तो B2B कनेक्टर में इसके ये हमारी विबस सप्लाई हो गई, ये हमारा DPDM हो गया और उसके अलावा CC1 CC2 हो गया। और उसके अलावा चार्जिंग की और कोई सप्लाई यहाँ पर शो नहीं करवा रहा है। लेकिन इसमें एक सप्लाई और भी है जो वाटर डिटेक्ट के नाम से, जो कि हमारे हार्डवेयर में शो नहीं करवाया। अगर मैं इसको एस्केमेटिक पर चला जाऊं तो ये इसका B2B कनेक्टर आ गया और एस्केमेटिक पर आने के बाद देखिए यहाँ पर वाटर डिटेक्ट के नाम से सप्लाई लिखी हुई है, वाटर DET। तो इस सप्लाई में कोई भी पानी की नमी या फिर शॉर्टेज वगैरह ऐसा कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो जाए तो ये वाटर डिटेक्ट सब ये एरर देगा जो भी आप लोग ने देखा है। और अगर हम बिट मैप की बात करें तो बिट मैप पे हम चले जाते हैं, जैसे कि ये बिट मैप है हमारा और ये B2B कनेक्टर है। तो बिट मैप पर ये वाली पिन है, ये देखें, अगर मैं आपको दिखा सकूं, पिन नंबर 2, ये देखें वाटर डिटेक्ट लिखा हुआ है और ये सप्लाई पीछे भी जा रही है। पीछे कहाँ जा रही है उसको भी हम लोग स्किप करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है मैं वीडियो को शॉर्ट करने के लिए आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ। इस सप्लाई को, ये वाली जो सप्लाई है, इस पर मैं एक दफ़ा आपको GR दिखाना चाहता हूँ, इसकी GR क्या आ रही है। तो मैं कैमरे पर लेकर आते हैं, मीटर को डायोड मोड पर सेट करते हैं। मीटर इस वक्त मेरे डायोड मोड पर सेट है। मीटर की जो प्लस वाली तार है उसको हम ग्राउंड पर रखेंगे और मीटर की जो माइनस वाली तार है उसको हम इस पिन पर रखते हैं। मीटर की रीडिंग नोट करें 637, ये इसकी GR रीडिंग जो कि IC से आ रही है। ये हो गई बात। अब हम नीचे चले जाते हैं, मैं सब बोर्ड को बाहर निकालता हूँ। पहले ये सब बोर्ड है इसका, ये सब बोर्ड मैंने बाहर निकाल दिया। एक दफ़ा डायग्राम पर हम देखते हैं। डायग्राम पे देखने के बाद यहाँ पे शायद मिल जाए वाटर डिटेक्ट की सप्लाई सब बोर्ड। ये इसको मैं यहाँ पर हार्डवेयर पर जाते हैं, ये देखें ये लिखा हुआ है ना सब बोर्ड और ORI, इस पर क्लिक मारते हैं, देखते हैं यहाँ पर शायद वाटर डिटेक्ट लिखा हुआ आ जाए। बोर्नियो के अंदर हमारे हार्डवेयर सोल्यूशन है वो टोटल अनकम्प्लीट है। तो ये देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है DPDM CC1 CC2 विबस, ये सारी सप्लाइयों के बारे में जिक्र है, लेकिन वाटर डिटेक्ट सप्लाई के बारे में कोई यहाँ पर जिक्र नहीं है। अब वाटर डिटेक्ट की सप्लाई हमारी सही मानों पर इस रेसिस्टर पर आ रही है, यहाँ पर इस रेसिस्टर पर। तो हम इस रेसिस्टर को ज़रा गौर से देख लेते हैं। अब मीटर की प्लस वाली तार को, मीटर को मैंने डायोड मोड पे सेट किया हुआ है और मीटर की जो प्लस वाली तार है वो मैं जैक के ग्राउंड पर रख देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ रख दिया, ये जैक का ग्राउंड है। और मीटर की जो माइनस वाली तार है उसको मैं इस रेसिस्टर पर लगा रहा हूँ। देखिए GR रीडिंग नोट करा रहे हैं 692 और यहाँ पर अगर लगाऊँ तो 1600 के करीब दे रहे हैं।
अब मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा हूँ, ये जो जीआर रीडिंग दे रहा है, बोर्ड तो मैंने डिस्कनेक्ट किया हुआ है, जीआर तो ऊपर आईसी की तरफ से आना चाहिए, लेकिन मैंने तो बोर्ड को डिस्कनेक्ट किया हुआ है, जीआर तो नहीं होना चाहिए इसके ऊपर, लेकिन जीआर क्यों आ रहा है? वजह यह है कि सप्लाई हमारी यहाँ पर शॉर्ट हो रही है। तो एक दफ़ा मैं इसको देखता हूँ डायोड के साथ इसका कनेक्शन है या नहीं। इस वाले डायोड के साथ मीटर को वापस सेट कर दें डायोड मोड पर। ये देखें, इसके साथ कनेक्शन जुड़ा हुआ है। इसके साथ कनेक्शन जुड़ा हुआ है, मीटर दिखाएं 00 शो कर रहे हैं। अब देखें एस्केमेटिक डायग्राम क्या कहता है, सॉरी बोर्नियो का हार्डवेयर क्या कह रहा है। हार्डवेयर कह रहा है कि CC1 की सप्लाई है, लेकिन रियल में CC1 के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ये वाटर डिटेक्ट की सप्लाई है। अभी मैंने इसको खुद कूल टेस्ट किया है। तो आपका ये जो डायोड है ये इस वक्त TVS डायोड है और ये डायोड आपका शॉर्ट हो रहा है। तो इस डायोड को हम रिमूव करते हैं और फिर चेक करते हैं कि हमारी GR जाती है या नहीं जाती है। GR चली गई तो समझ लो शॉर्टेज चली गई। इस वक्त जो रीडिंग बता रहा है इसका मतलब ये हुआ कि ये शॉर्ट हो रहा है। बोर्ड को चेक कर लेते हैं। सब बोर्ड को मैंने सेट कर दिया है और अभी मैं इसको रिमूव करता हूँ। वहाँ दिखाएं कैमरे पर दिखाएं। जी इसको मैं पलट लेता हूँ। ये मेरा TVS डायोड है। देखें अब रीडिंग चली गई है, दिखाएं वहाँ। मीटर की प्लस वाली तार को मैंने ग्राउंड पर रखा हुआ है, माइनस वाली तार को मैं उसी जगह पर रखता हूँ, यहाँ पर। देखें अब कोई रीडिंग नहीं है। पहले यहाँ पे रीडिंग शो करवा रहा था, अब दोनों तरफ कोई रीडिंग नहीं है। इस डायोड को हम चेक करते हैं, TVS डायोड को देखते हैं, यहाँ पे शॉर्ट बताता है। देखें याद रखें TVS डायोड की अपनी कोई रीडिंग नहीं होती है। हम दोनों तरफ से भी अगर चेक कर लेंगे तो इसकी कोई रीडिंग नहीं होगी, लेकिन इसमें रीडिंग बता रहा है, बल्कि यह कोई और डायोड है। देखिए रीडिंग बता रहा है। खैर ये डायोड हमारा रिमूव हो चुका है। अब हम इसको लगाकर चेक करते हैं, सब बोर्ड में फिक्स करते हैं इसको। यहाँ पर दिखाएं संबल होते हुए। तो TVS डायोड था जो कि हमारा शॉर्ट हो रहा था। अब चेक करते हैं। चार्जिंग एम्पियर मैक्सिमम तक चला गया। फिर से एरर आ गया। तो इसका एक तरीका और है। अब हम क्या करते हैं, रेसिस्टर को रिमूव करते हैं और फिर चेक करते हैं। ये हमारा जो रेसिस्टर है सप्लाई अभी भी शॉर्ट हो रही है अंदरूनी तौर पर। रेसिस्टर वहां दिखाना जरा कैमरे में, दिख रहे हैं? इसको वन साइड डिस्कनेक्ट करते हैं। और अब चेक करते हैं। चार्जिंग मैक्सिमम एम्पेयर पर चला गया है, आइकॉन शो कर रहा है।
जी, मसला हल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर टिकटॉक पर देख रहे हैं तो रीपोस्ट करें। इंशाल्लाह मैं आप लोग के लिए इस तरीके के और वीडियो बनाऊंगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।